गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन कौन आया है? राघव कांबले आया है, श्रुति पवार, श्रीजा, संचिता, आदित्य, श्वेता, खुशी सिंह, अंजलि यादव, आर्यन, यश, सुजल कांबले, यश म्याना, हर्षिता नवसफेद, कार्तिक राउत, यश अगले, पूजा खेड़कर, उन्मेष। गुड मॉर्निंग राव सर। गुड मॉर्निंग सर। सर अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट कर लीजिए सर। माइक से आवाज नहीं आ रही सर आपके। माइक सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी फिलहाल। विश्वास, विश्वास अंगे ट्रेंड नहीं करना है बेटा, ट्रेंड नहीं करना आपको। राव सर, गुड मॉर्निंग राव सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अभी फिलहाल। सर आपका प्रेजेंटिंग गया। हाँ कोई बात नहीं, राव सर आए हुए हैं ना, राव सर कुछ बात करना चाहते हैं। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। ओके।
सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो बच्चों राव सर का मैसेज आपको आया नहीं होगा, तो राव सर कह रहे हैं कि उनको मतलब वो आपका टेस्ट लेंगे 11:30 को दोनों सेक्शंस का, ठीक है। दोनों सेक्शंस का टेस्ट होगा, तो आप रेडी रहिए। एक छोटा सा टेस्ट लेंगे वो, और तब तक हम पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम आई थिंक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तक हो चुका था। चैप्टर यही जो हम पढ़ रहे हैं उसी का टेस्ट होगा, ठीक है। ओके, सब आए हुए हैं लगभग। चलिए, अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? नो सर, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है। नो सर, नो सर, नो दिखाई सर, दे? नो सर। आप मेरे देखिए दो नाम बने आ रहे होंगे ना, ठीक है। मेरे नाम से दो व्यूज दिखा रहा होगा, यस सर, अभी यस सर, इसमें एक स्क्रीन दिखा रहे होंगे, ठीक है। यस सर, दिख गया। दिख गया, चलिए। तो अभी तक हमने स्क्वायर पढ़ा था ना, नंबर्स का स्क्वायर निकालना, है ना। आई होप सबको आ गया होगा, और सबको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होंगे नंबर्स के, है ना। अच्छा, तो मुझे फटाफट बता दो भाई, 12 का स्क्वायर क्या होता है, बता दो मेरे को क्या होता है। 144, 144, 144, 26 का स्क्वायर क्या होता है? बताइए। सृष्टि है क्या? सृष्टि आई है क्या? सृष्टि, वंदना, तन्मय, दोनों तन्मय, दोनों तन्मय, बताइए जल्दी से 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676, 676। 19 का स्क्वायर क्या होता है, फटाफट बताइए। 361, 361। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते थे? कुछ नाम कहते थे ना इनको, कहते थे हम परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर, या तो स्क्वायर नंबर्स बोलते थे इनको, है ना, स्क्वायर नंबर्स। ये किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसका इनवर्स सीखेंगे आज, इसका इनवर्स सीखेंगे। इसका इनवर्स, स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है? देखिए, स्क्वायर रूट निकालना होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई स्क्वायर दिया हुआ है, कोई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। उसका एरिया आपको दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया इसका, ये इसके अंदर का रीजन है, एरिया है, ठीक है। आपको अब क्या करना है, इसकी साइड बतानी है हमें, इसकी साइड कितनी होगी। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, है ना, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। दैट मीन्स अगर हमने साइड को ए लिया हुआ है तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए, दैट इज ए स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर। और हमें एरिया दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो आपको पता है 144 किसका स्क्वायर है, बताइए। 12 का स्क्वायर है। पता है आपको 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 12 सेंटीमीटर, ये होगा ए मल्टीप्लाइड बाय ए का, ठीक है। अब देखिए, अगर ये देखिए इक्वेशन आ गई, तो इसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर जो है वो ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, देखिए इस स्टेप में हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकाला, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाला किसका, 144 का। देखो ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, इसमें हम ये नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मेरे को 144 का भी हमने स्क्वायर निकाला, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 144, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 12, ठीक है। 100, ये लिखा है 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10, ठीक है। 121, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 11। दैट मीन्स अगर आप 11 का स्क्वायर करोगे, 11 का अगर स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, ठीक है।
81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9। ठीक है, 9 9 सा 81 होता है ना। 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे अगर आप लिख रहे हो ना, स्क्वायर रूट लिख रहे हो आप, जैसे आप ये 361 लिख रहे हो, तो ऐसे लिख के मत छोड़ना। ठीक है, ऐसे लिख के नहीं छोड़ते कि जो स्क्वायर रूट का ये वाला जो देखिए ऊपर जो आ रहा है 3 के, ये 3 तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, पूरा आना चाहिए, पूरा नंबर तक आना चाहिए। ठीक है, पूरे नंबर को कवर करना चाहिए। तो ऐसे आपको लगाना है स्क्वायर रूट का सिंबल। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 361 का? 19 19। 61 वेरी गुड। 90 324 18 का ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रखा है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा? 1। स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा 2। ठीक है, तो ऑब्वियस चीजें हैं, ये सब ऑब्वियस बातें हैं। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है ना, देखिए आप मैंने आपको पहले बताया होगा, अगर आप दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? +4 आता है ना, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए इन, अगर हम देखिए कई केसेस ऐसे होते हैं, कई जो थ्योरीज ऐसी होती हैं उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 भी होता है और -2 भी होता है। ठीक है, जब आप क्लास 9 10th में आ जाओगे अगले साल आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 भी होता है और -2 भी होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 +5 भी होता है और -5 भी होता है। मगर इस चैप्टर में हमें जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हमें कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो नेगेटिव वाले कंसीडर नहीं करने हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकालना है तो आपको 6 लिखना है। ठीक है, -6 नहीं लिखना है इस चैप्टर में। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही निकालोगे आप, नेगेटिव वाला नहीं लिखोगे। ठीक है, समझ में आया? ओनली पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव। अभी समझ लो। ठीक है, अभी समझ लो, जब जब लिखने वाला होगा वो लिख लेना। हाँ, लिखना है। अभी पहले समझ लो इसको। ठीक है, अगर कुछ अभी लिखना होगा, अभी मैं जब सवाल कराऊंगा वो लिखना। ठीक है, पहले आप समझ लो इसको। ये सब आपकी बुक में ही लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, तो आपको बस पढ़ना है उसमें से एक बार जाके, फिर कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, सब आपकी कॉपी में बुक से ही दिया जा रहा है। अभी देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिख सकते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जैसे 25 को मैं सम ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिख सकता हूं। 1 3 5 7 9। 5 ऑड नंबर्स है ना, देखिए कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स 5 ऑड नंबर्स है। 1 2 3 4 5, हाँ 5 है। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो वो 25 आएगा। 25 5 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 5 टर्म्स दी हुई है। बताया था आपको मैंने, किसी भी नंबर के स्क्वायर को आप लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, है ना। 81 का आप लिख सकते हो, 81 9 का स्क्वायर है। 81 9 का स्क्वायर है, तो हम 9 कॉन्सेक्यूटिव फर्स्ट ऑड नंबर्स लिख लेंगे। 1 +3 +5 +7 +9 +11 +13 कितने हो गए? 4 +3 7 2 15 +17। अगर आप इनको ऐड करोगे, देखिए ये 9 टर्म्स हो गई हैं पूरी, ये पूरी 9 टर्म्स हैं। तो 9 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया तो 81 आता है। तो देखिए ये यही मेथड है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का क्या मेथड है? आपको कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करने हैं। ठीक है, वही चीज है, बस थोड़ा सा आपको अब ये उल्टा ले जा रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकलवा रहा है। क्या हुआ? क्या? अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं, समझा ना। कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर उस दिन बताया तो था, तुम वीडियो नहीं देखते क्या जो मैं रिकॉर्ड करता हूं? है लगातार जो नंबर आते हैं। ठीक है, जैसे 1 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा? सर ये वाला वीडियो रिकॉर्ड होएगा क्या? हाँ, ये रिकॉर्ड होगा ये। तो बेटा देखा करो जाके। ठीक है, ये मत बोलना कि मुझे
वो दिखाई नहीं दे रहा था उस टाइम पे, क्योंकि रिकॉर्ड होके बाद में डलता भी है, तो वहां पे भी देख सकते हो। तो ये देखिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब जो लगातार आ रहे हैं, ठीक है, लगातार, कोई भी ऑड नंबर हम स्किप नहीं कर रहे, कोई भी हम छोड़ नहीं रहे, ठीक है, सबको कंसिडर कर रहे हैं, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, कोई सा भी नहीं छोड़ रहे। अगर इनमें से एक भी हमने छोड़ दिया होता, जैसे मान लो 3 को छोड़ दिया होता, 1 5 7 लिख देते अगर हम, तो मतलब हमने एक यहाँ पे 3 था छोड़ दिया, तो हम ये अब नहीं लिख सकते कि ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ये नहीं है, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो फिर इवन ये नंबर नहीं नहीं है। आएगा फिर। हाँ क्या 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 बोल रहे हो? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो ये देखिए स्क्वायर रूट निकालने में भी ऐसे ही करना है, हमें क्या करना है, जब स्क्वायर निकालते थे तो ऐड करते थे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से, अब सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए किसी को 25 का स्क्वायर रूट पता नहीं है, ठीक है, कई लोग होते हैं उनको 25 का स्क्वायर रूट नहीं पता होता, ठीक है, मैंने बोल दिया 25 का स्क्वायर रूट बताओ, नहीं पता होता, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते जाना है 25 में से, ठीक है, 25 में से सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए ये ऑड नंबर्स नहीं लिखे मैंने, इवन नंबर लिख दिया, सॉरी, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे चलता चला जाएगा। 25 में से पहला ऑड नंबर घटाएंगे 1, 24 आएगा, फिर ये सेकेंड ऑड नंबर घटाएंगे 3, 21 आएगा, फिर ये वाला ऑड नंबर घटाएंगे, देखिए 21 माइनस 5 कितना आएगा, 21 माइनस 5 कितना आएगा, 16। 16 में से क्या हुआ बताओ, सिक्सटीन में से हम अब 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 16 में से 7 माइनस किया तो क्या है, 9। 9 में से अब अगला ऑड नंबर क्या है, 9 ही है, देखो 9 माइनस 9 0, 0 आ गया, बस यहीं पे आप रुक जाओगे। अब यहाँ पे काउंट करो आप कितने ऑड नंबर आपने माइनस करे, कितने ऑड नंबर माइनस किए, 1 माइनस किया, 3 माइनस किया, 5 7 9, 1 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स माइनस किया, इसका जो स्क्वायर रूट है आप लिख दोगे डायरेक्ट 25 का कि 5 आएगा। ये उसी प्रोसेस से आया है जिसमें हम कहते थे कि किसी भी नंबर के स्क्वायर को हम सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिख सकते हैं ना, उसी चीज से यह है। उसमें हम स्क्वायर करते टाइम ऐड कर रहे थे, स्क्वायर रूट निकालते टाइम जितने भी ये ऑड नंबर्स हैं सबको एक एक करके माइनस करते हैं हम, ठीक है। तो अगर किसी आपको मैं बोलूं हाँ क्या, इवन नंबर का भी ऐसे ही निकलता है? अरे नहीं बेटा, अभी जैसे 36 है, 36 है, इसमें से आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करने होंगे। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में एक बार फिर लिख देता हूँ, मैं गलत लिख रहा हूँ, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 36 में से मैं पहला ऑड नंबर माइनस करूंगा, 36 माइनस 1 कितना आ जाएगा बताइए, 35। अब 35 में से अगला ऑड नंबर माइनस किया क्या आएगा, 32 में से अगला ऑड नंबर माइनस किया तो क्या आएगा, 27 में से अगला ऑड नंबर माइनस किया, इसमें से अगला ऑड नंबर माइनस किया, 11 में से अगला ऑड नंबर माइनस किया, 0 आ गया। तो देखिए कितने ऑड नंबर्स हमने माइनस किए, 1 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर्स माइनस किए। तो आप लिख दोगे, डायरेक्ट लिख दोगे 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, ठीक है। ये ऐसे प्रोसेस होता है लिखने का। चलिए दूसरा मेथड क्या है, देखिए स्क्वायर रूट निकालने का। एक तो सब्ट्रैक्ट करने वाला तो था ही, अब एक मेथड ही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन का देखिए, आपको इतना तो पता होगा ना कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, इतना पता है ना आपको, 6 का स्क्वायर 36 है ना। तो देखिए 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 3। अब इसने देखिए राइट हैंड साइड 36 के प्राइम फैक्टर्स किए हैं,
तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा। जितने भी देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स थे लेफ्ट हैंड साइड में, जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे उन सबके डबल हो गए हैं। देखिए उन सबके डबल हो जाते हैं स्क्वायर में। तो यहाँ पे देखिए एक बार 2 था तो यहाँ पे 2 टाइम्स आया। देखिए 2 देखिए 2 टाइम्स आया। लेफ्ट हैंड साइड 6 में देखिए 3 एक बार आ रहा है, सिर्फ 1 टाइम आ रहा है। तो राइट हैंड साइड देखिए उसके स्क्वायर में 2 टाइम्स आएगा। ठीक है। सिमिलरली देखिए 8, यहाँ पे देखिए 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड 8 का, तो 2 देखिए 3 टाइम्स आया हुआ है। 2 जो है देखिए 3 टाइम्स आया हुआ है ना, 3 बार आया हुआ है ना मल्टीप्लीकेशन में 2। तो इसका जो स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 3 और 3 इसका डबल टाइम आया। देखिए यहाँ पे अगर 3 आया है तो यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा, 6 टाइम्स आएंगे। ठीक है, समझ में आया? उसका डबल हो जाता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स 2 आया है तो यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स 2 आएगा। यहाँ पे 2 टाइम्स 2 आया है 12 के वाले में केस में, तो यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा। यहाँ पे देखिए सिंगल अब एक बार आया है 3 तो यहाँ पे 2 बार हो जाएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 है तो यहाँ पे 3 2 बार हो जाएगा और 5 2 बार हो जाता है इसके स्क्वायर में। ठीक है, तो फैक्टर्स जो होते हैं ना दुगने हो जाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स जो है ट्वाइस हो जाते हैं, नंबर उनका ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 64 का अब स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? और मुझे समझना है आपने जो अभी सिखाया। HCF निकालेंगे। बिल्कुल, मैं अभी बता रहा हूँ। HCF निकालेंगे। HCF अभी देखो तो समझो तो पहले एक बार। HCF कुछ नहीं निकालेंगे सर। अभी कुछ नहीं निकालना है। HCF LCM वैसे भी कर सकते हो, मगर 64 में से माइनस करते करते ना 15 मिनट लग जाएंगे, करते करते टाइम लग जाता है बहुत। ठीक है, 64 सर में इसका 800 है। सर 80 आएगा। 800 आएगा ना इसका। चलो अभी जिसका 800 आ रहा है एक बार पहले देख लो। ठीक है, तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 64 हम सबको पता है इवन नंबर है। इवन नंबर तो बट 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। इसको और नीचे ले जाएंगे। सर आप 2 2 जा नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन? दिख रही है। दिख रही है सबको, बाकियों को? सर दिख रहा है आपकी स्क्रीन। यस सर दिख रही है। ठीक है, आपने मेरे दूसरे नाम पे टैप कर दिया होगा। एक नाम पे स्क्रीन आ रही होगी, उस पर टैप करो। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 25 जा 50, 5 5 जा 25, 5 5 जा। अब देखिए आपने यहाँ पे किया है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, सबका पेयर बना लेना है। आपको सबका पेयर बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का पेयर बना लो, यहाँ से 2 आया। इन दोनों का पेयर बना लो, यहाँ से 2 आया। यहाँ पे भी पेयर बना लो, 2 आ गया। यहाँ पे भी पेयर बनाया हमने, 2 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 बार 5 है, इनका पेयर बना लिया, 5 आया। अभी ये देखिए जिनका हमने पेयर बनाया ना, इनको आप मल्टीप्लाई कर लो आपस में। इनका आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। ठीक है, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। ये जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। क्या आएगा ये? 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। सर 80। तो देखिए 6400 का जो स्क्वायर रूट है वो है 80। ठीक है, 6400 का हमने क्या किया, इनके फैक्टर्स लिए, पहले फैक्टराइजेशन किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उनके पेयर बना लिए, दो के पेयर बना लिए, और उसमें से जिनका हमने पेयर बनाया है एक नंबर निकाल लिया हमने बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने 5 का पेयर बनाया था तो 5 बाहर ले लिया। यहाँ पे 2 का पेयर बनाया था, 2 बाहर ले लिया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते थे हम। ठीक है, कि 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने तो 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 5। बना तो किसी का नहीं बनता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और क्या। अभी आपने देखा ना यहाँ पर ओके सर कि अगर ये अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके पास पेयर बन जाएंगे आराम से। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो पेयर बनेंगे। ये टेबल बनी है, ये दिखाना चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 2 2 का पेयर ले लेंगे हम। देखिए यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ से 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 5 ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएगा 80।
वो इसका स्क्वायर रूट है, 6400 का स्क्वायर रूट है। अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, ठीक है, एक नंबर दे रहा हूं, ठीक है, वो उसका स्क्वायर रूट निकालो आप, सभी निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। 496, 4 GB कहते हैं हम इसको, ठीक है, रैम होती है 4 GB जो होती है, 496 MB होती है। बताओ क्या होता है स्क्वायर रूट 496 का? सर 60। कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो 60 का स्क्वायर है ये। एक बार इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार इसको मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड, सब एक साथ लाइन से कर रहे हैं आंसर। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, एक बच्चे का सही आया, सिर्फ एक बच्चे का सही आया, बाकी सब गलत लिख रहे हो। ज्योतिरादित्य क्या आंसर आया है? गायत्री ने भी गलत किया है। सर किसका निकालना है, आप स्क्रीन दिखाओ। अरे ये स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? 496। सर 64, सर 64। यश शर्मा का और दूसरा आंसर आ गया। भागिश तन्मय सागर का सही आंसर आया है। ज्योतिरादित्य क्या हुआ, नहीं आया क्या आंसर? ओम पिसाल ने भी गलत निकाला है। बेटा क्या कर रहे हो ओम पिसाल? वंदना का सही आंसर आया, संचिता का भी सही आया। क्या कर रहे हैं बच्चों आप? देखिए, जिसने अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी जानकारी रखता है वो क्या करेगा, यहाँ पे 4 GB लिखा है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 GB, 2 GB होता है 2048 MB, ठीक है। यहाँ पे भी हम फिलहाल नहीं जाते, ठीक है, कुछ और ही चीज बताने लग गया मैं आपको, ठीक है। 4096 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये आ गया 1 GB। सर पर वो लाइन का हाँ क्या चीज? लाइन डिवाइड नहीं हो पाया सर सबको माइक नहीं हो पाया। बेटा, ये कैसे हो गया? ओहो, क्या करें बताइए। 2 32 ज़ा, ठीक है, 2 16, ठीक है, 16 को इधर ले लेते हैं हम, 16 का सर कर लेते। परफेक्ट स्क्वायर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? अरे वाह, तो परफेक्ट स्क्वायर है सर। परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर है, सब पेयर बन रहे। ठीक है, अब ये देखिए पेयर बनाइए, पेयर बनाइए। यहाँ पे 2 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे भी देखिए 2 2 का पेयर बना, यहाँ पे भी 2 2 का पेयर बना, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन गया, इधर भी 2 का पेयर बन गया, इधर भी 2 का पेयर बन गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो कितने 2 आए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 आए, है ना। तो देखिए जो इसका स्क्वायर रूट होगा, 4096 का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ये आएगा इसका। ठीक है, जो पेयर हमने जिनका बनाया वो ले लेंगे। तो क्या आएगा बताइए? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 आना चाहिए आपको। ठीक है, 64, 64, ठीक है। अब ये देखिए नीचे पूछ रहा है क्या 90 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो पेयर बन जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स के। ठीक है, अच्छे से। तो देखिए एक बार 90 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 90 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हुआ तो 45 आएगा। 45 देखिए इवन नंबर नहीं है, तो अगर 5 है इसके यूनिट डिजिट 90 नहीं है तो 5 9 ज़ा 25, अभी 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3,
देखिए आपने 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब नोटिस करो यहाँ पे 3 का तो देखो पेयर बन रहा है मगर 2 और 5 का नहीं बन रहा। 2 और 5 का नहीं बन रहा। सर 19 आंसर है। हाँ सर आंसर 19 है। 19 यस सर। क्या 19 है 19। इसे क्या पूछा है बेटा सवाल में? सवाल में इसमें क्या पूछा है एक बार पढ़ो उसको। क्या पूछा है एक बार दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल 5 में क्या लिखा हुआ है? सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं 90। परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है पूछ रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर होता ना तो सारे हाँ सर है सर। अरे नहीं है ये, नहीं है ये। यहाँ पे 2 देखिए अकेला पड़ गया और 5 अकेला पड़ गया, बाकी 3 के पास तो देखो 3 का पेयर बन रहा है, इधर 2 का और 5 का नहीं बन रहा। ठीक है 2 का और 5 का नहीं बन रहा है पेयर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बनेगा तो ही परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? देखिए अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा। तो ही हाँ पेयर बनेगा तो ही होगा। ठीक है तो देखिए एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से लिख लीजिए। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 5। अब देखिए पेयर बनाना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, एक और बार 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और एक और बार 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पर पेयर बन जाएगा, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 5 का पेयर बन गया। ठीक है ठीक है अच्छा अब हमने देखो एक्स्ट्रा नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया और 5 भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नंबर बताइए क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। ये नंबर क्या आएगा और ये इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा ये बताओ मेरे को। सर 2 का 4 आएगा, 5 का 25 और 3 का 9। 9 तो बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये। 30 नीचे वाला देखिए 30 और ये आएगा 900। ठीक है 900 का स्क्वायर रूट होता है 30। ठीक है 900 का स्क्वायर रूट जो होता है हाँ ठीक है तो पेयर बना दिया हमने इसका। ठीक है नंबर भी चेंज हो गया। सिमिलरली देखो अब इसमें नीचे लिखा हुआ है, पूछ रहा है 2 3 5 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। अभी मैंने आपको जब चैप्टर की शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था। ठीक है जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनकी जो यूनिट प्लेस होती है उस पर कुछ नंबर कभी भी नहीं आते। वो कौन से नंबर्स होते हैं? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसकी जो यूनिट प्लेस होती है उस पर कुछ नंबर कभी भी नहीं आते। वो कौन कौन से नंबर होते हैं? 2 3 और 2 4 3 4 भी होता है उसमें। 2 3 7 8। 2 3 7 8। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है तो हमें जो यहाँ पे गिवन नंबर है 2352। आप देखो कह सकते हो, देखिए इसके यूनिट डिजिट पे 2 दिया हुआ है। ठीक है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है आप। ठीक है डायरेक्टली कह सकते हो भैया इसकी जो यूनिट डिजिट है, ठीक है यूनिट डिजिट इज 2, यूनिट डिजिट इज 2 सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये कह रहा है अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना तो आप इसको कुछ मल्टीप्लाई करो सो दैट ये बन जाए। कुछ मल्टीप्लाई कर दो सो दैट ये बन जाए। ठीक है परफेक्ट स्क्वायर कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है तो हम देखिए कैसे करते हैं इसको। 2 into 2। ये देखिए जो पीछे आप में कई बच्चों के घर से फालतू आवाजें आ रही हैं। ठीक है वो आवाजें नहीं आनी चाहिए। टीवी के आगे नहीं बैठना किसी को। ठीक है ये नहीं सुनना मुझे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अभी मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। देखिए 2 3 5 2 2 3 5 2 इसका सबसे पहला जो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करना। सबसे पहला स्टेप है। तो ये देखिए इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2 2 1 2 2 7 14 2 6 12। नेक्स्ट नंबर भी इवन नंबर है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10 2 8 16 2 8 16 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इवन नंबर है। 2 2 4 2 9 18 2 4 8 ये भी इवन नंबर आया। 2 1 2 2 4 8 2 7। अब ये देखिए इवन नंबर नहीं है मगर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, 7 2 14, 7 1 7, 21 भी 7 के टेबल में आता है, 7 3 21, 3 1 3। तो देखिए यहां पर हमने किस किस नंबर्स के पेयर बना सकते हैं बताइए, किन किन नंबर्स के पेयर बन सकते हैं बताइए। 2 और 7। 2 का हमने पेयर बना दिया, इन दोनों 2 का भी पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया, है ना। मगर यहाँ पे देखिए 3 अकेला है, Yes, sir. 3 अकेला है, ठीक है। देखिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 3 5 2 का, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 3 आया। इन सब के पेयर बन गए, देखिए 2 का पेयर बन गया, इधर 2 का पेयर बन गया, 7 का बन गया, मगर ये 3 का नहीं बन रहा। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, एक और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, करने के बाद यहाँ पे भी पेयर बन जाएगा, ठीक है, पेयर बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने जो मल्टीप्लाई किया बताइए क्या आएगा, 2 3 5 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए। 7056. 7056। अच्छा अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए हमने राइट हैंड साइड इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 7 आ गया, यहाँ से एक 3 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, बताइए क्या आएगा ये। 84. 84। तो 7056 का जो स्क्वायर रूट है, 7556 का जो स्क्वायर रूट है वो 84 है, ठीक है। तो हमने देखिए एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई किया और एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर आया हमारे पास, ठीक है। इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, वो आया 84, ठीक है। 84 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7056, ठीक है। अब ये देखिए ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सबको दिखाई दे रहे हैं। यस सर। ओहो यस, बिल्कुल। अच्छा तो देखिए आपको एक गैस करने के लिए कह रहा है, इसमें इस वाले सवाल में कह रहा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, 9801। कह रहा है अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो जो नंबर आएगा, ठीक है, उसका जो वंस डिजिट है वो पॉसिबली क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो हमने जो प्रीवियस क्लास थी हमारी उसमें पढ़ा था, बताइए बताइए। 1 ही आएगा, 1 आएगा। देखिए अगर 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 11 का स्क्वायर करते हैं 1 2 1 आता है, इसकी भी देखिए वंस डिजिट जो है 1 आ रही है। 21 का स्क्वायर करते हैं 441 आता है, ठीक है, इसकी भी देखिए वंस डिजिट जो है 1 आ रही है। मगर एक चीज और नोटिस करिए, अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, इसकी भी देखिए वंस डिजिट 1 है। 19 का स्क्वायर करते हैं तो 361 आता है, इसकी भी देखिए वंस डिजिट 1 है। 29 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है बताइए, बताइए क्या आता है। 29 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 29 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841। वेरी गुड। 841। तो ये देखिए जो इसका वंस डिजिट है ये भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबल केस क्या है, पॉसिबल क्या है, यहाँ पे पॉसिबल है 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है, ठीक है, 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है, ठीक है। इन रियलिटी ये 99 का स्क्वायर है, ठीक है, आपको बता देता हूं मैं 99 का स्क्वायर है, तो जो इसका स्क्वायर रूट है वो 99 आएगा, ठीक है, तो 9 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट नंबर देखिए गायत्री, गायत्री आपको आवाज आ रही है मेरी, हाँ। ये देखिए दिया हुआ है जो नंबर, इसमें देखिए यस सर। अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है ना कि इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी, ठीक है, तो देखिए इन सब में ऊपर यहाँ पे पेयर बना लीजिए, दो दो के पेयर बना लीजिए, एक फर्स्ट पेयर ये रहा, सेकंड पेयर ये रहा और ये अकेला, ठीक है, तो ये अकेला है, तो 3 पेयर बन सकते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ना, जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा, ठीक है, 3 डिजिट नंबर होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इससे पहले 9801 था, तो हमने यहाँ पे अगर 2 2 के पेयर बनाओगे आप, 2 2 के पेयर बनाओगे तो ये 2 डिजिट नंबर आएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ठीक है। वैसे 99 का स्क्वायर था। अब देखिए
इससे जब हम पेयरिंग कर लेते हैं हमें पता लग जाता है कि कितने डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट का नंबर आएगा। तो बताइए क्या पॉसिबल क्या है यहाँ पे, क्या कह सकते हैं? शायद सर 4 आएगा सर। देखिए कोई भी नंबर अगर एंडिंग विद 4 होता है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर आता है उसकी यूनिट डिजिट 6 होती है। 4 हो गया, 14 हो गया तो 196 आता है, देखिए ठीक है। 24 होता है तो 576 आता है, ठीक है। अब अगर आपको ये भी पता है, अगर आप 6 वाले का करोगे तो 36 आएगा, 16 का करोगे 256 आएगा, 26 का करोगे 676 आएगा। तो यहाँ पे 6 आ सकता है और क्या आ सकता है, 6 या 4 आएगा। सर 4 ही आएगा। 6 या 4। 6 या 4 आएगा। अगर अब हमें अगर देखिए हाँ, अगर हमें पता करना है किसका इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो हमें फिर क्या करना होगा, इसका पूरा स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। पूरा स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। मगर इसने फिलहाल इस सवाल में पूछा नहीं है वो, ठीक है। फिलहाल इस सवाल में इसने बस इतना पूछा है कि वंस डिजिट में कितना आएगा। पेपर में भी आपको यही करना है, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही सवाल करना है, ठीक है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कुछ करके आओगे उसके नंबर तो होते ही नहीं, उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो देखिए थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नहीं, थर्ड आप खुद करना। फोर्थ वाला नंबर देखिए, फोर्थ वाला नंबर 657666025। अब देखिए अगर मुझे पता करना है कि इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी बताया, बताइए क्या करना पड़ेगा। पेयर ले लूंगा, यहाँ पे 2-2 के पेयर ले लो, ठीक है। कितने पेयर बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो ये 5 डिजिट नंबर आएगा इसका स्क्वायर रूट। चलो ठीक है। अब ये बताइए इसका जो स्क्वायर रूट आएगा क्या पॉसिबल वैल्यूज है इसकी, क्या आ सकता है? पॉसिबल है सर। 5 आएगा, ओनली 5। वेरी गुड, ओनली 5 आएगा, और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा चलो अब ये देखिए सिमिलरली ये भी देखिए उसमें आया, ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि परफेक्ट स्क्वायर का जो वंस प्लेस है वो क्या क्या नहीं हो सकता, 2 3 7 8 ये नहीं आ सकता है ना वंस प्लेस पे। तो फर्स्ट इसमें आपको बस ये बताना है कि कौन से जो नंबर्स हैं वो श्योरली जो है नहीं होंगे परफेक्ट स्क्वायर। आप श्योरली कह सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। तो पहला नंबर है 153, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, इसका नहीं होगा ये। 257 7 है, देखिए नहीं होगा। 408 8 है, वो भी नहीं होगा, देखिए 3 निकला, 7 निकला, 8 निकला। अब ये देखिए 441 है, तो ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, ये किसी का स्क्वायर हो सकता है। तो बताइए किसका स्क्वायर है? सर 21 का स्क्वायर है। आप सभी को 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, सही है। आपको 1 से लेके 30 तक के सबके स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी को और कर रहे हैं तो सर स्क्वायर याद करने की बोलो स्क्वायर को याद करने की कोई ट्रिक है बेटा? उसको फिलहाल आप लिख के स्क्वायर याद को याद करो। करने की कोई एक बार आप 1 से लेके 50 तक के ना स्क्वायर लिख के देखो, उसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा, ठीक है। एक पैटर्न नजर आएगा, वो ध्यान से देखो, आपको ट्रिक अपने आप दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। ट्रिक अपने आप दिमाग में आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। इतने ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट करके पता लगाइए क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले करेंगे 100 में से 1 माइनस करेंगे, 99 आएगा। 99 में से फिर 3 माइनस करेंगे, 96 आएगा। 96 में से 5 माइनस करेंगे, 91 आएगा, एंड सो ऑन। देखिए ऐसे आप जो है सारे के सारे ऑड नंबर्स माइनस करते जाएंगे। तो आप
इसमें से देखिए सबको पता है 100 का स्क्वायर रूट 10 आता है ना, 100 का स्क्वायर रूट 10 आता है। Yes, sir. तो आपको 10 ऑड नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 19 जो होगा आखिरी में 19 आएगा, 19 माइनस 19 आएगा। तो एक बार एक करके देखना आप लोग को, ठीक है, ये खुद करके देखना, एंड में 19 माइनस 19 आ जाएगा, देख लेना, और 0 हो जाएगा। अभी देखिए आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। देखिए 4096 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, 4096 में आपको बता चुका हूं, ठीक है। 729 किसका स्क्वायर होता है, जिसको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर जिसको याद होंगे फटाफट बताओ, 729 किसका स्क्वायर है? 27 का। 529 किसका स्क्वायर है? 529 23 का, ठीक है। 400 भी सबको पता होगा किसका है, 400 किसका स्क्वायर है? 20 का। ये सब आपको पता है, तो मैं आपको ऐसे नंबर बताता हूँ जिसका आप नहीं बता पाओगे फिलहाल, ठीक है। इसका देखते हैं, ठीक है, 8th वाले का देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोल रहा है, तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो क्या आएगा बताइए? बताइए क्या आएगा? 2 से डिवाइड करोगे इसको क्या आएगा बताओ? बेटा ये इवन नंबर है, ये वंस प्लेस पे देखो 6 आ रहा है, डिवाइड कैसे नहीं होगा 2 से? 4608 2 4 8, 2 6 12, 0 8, 400 ठीक है। अब इसको अभी भी देखो ये इवन नंबर आया है, इवन नंबर आया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, फिर से इवन नंबर आया, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, बोलो 2304 बताओ, फटाफट बताओ। अरे ऐसा करो, आपको आपकी स्पीड मुझसे तेज होनी चाहिए, अभी आप इतना अच्छा पढ़ रहे हो। Sir, Sir, 144. 144. 144. अरे आपकी स्पीड में से भी तेज होनी चाहिए, ठीक है। 72. हाँ 72. 36. अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, सारे प्राइम नंबर्स आ गए, हम 2 2 का पेयर बना लेंगे, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, पेयर बना दिया हमने, यहाँ से पेयर बना दिया, यहाँ से पेयर बना दिया, और यहाँ से 3 का पेयर आ गया। अब जितने भी हमने पेयर बनाए हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3, क्या आएगा बताओ? 192 192 192 96 2 2 का 4 4 2 का, सुनिए, 2 2 का 4 4 2 का 8 8 to 16 16 to 32 32 3 का 96, वेरी गुड, 96 होगा, 96, तो इसका स्क्वायर रूट 96 आएगा, ठीक है। एक और नंबर देख लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा अजीब सा नंबर दिखाई दे रहा है, 7th वाला बहुत अजीब सा नंबर है। देखिए जरूरी नहीं है कि हम देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन भी करें, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, पेयर बनने चाहिए। देखिए जैसे 10th वाला है, 10th वाले को आप ऐसे भी कर सकते हो, 81 100 लिखा हुआ है ना, तो इसको 81 मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 81 को 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 लिख सकते हैं, और 100 को 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। देखिए पेयर बनने चाहिए, पेयर बनना चाहिए, ठीक है। तो जिसका स्क्वायर रूट होगा, यहाँ पे देखिए 9 का पेयर बन गया, यहाँ पे 10 का, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 90, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, मगर जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला हो तो आपको प्राइम नंबर ही निकालने हैं। देखिए 9 और 10 प्राइम नंबर नहीं होते, ठीक है, एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। तो अच्छा, आप मुझे जल्दी से बताइए,
5929 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं कैसे कहां से स्टार्ट करूं बताइए? कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा ये? 2 से डिवाइड हो जाएगा ये? 3 से सर। अरे कौन 2 से डिवाइड कर रहा था अभी इसको? नो सर। 3 से डिवाइड हो जाएगा ये? 3 से डिवाइड हो जाएगा ये? नो सर 3 से भी नहीं। बच्चों आपको ना आज जाके क्लास सिक्स में ना डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, क्लास सिक्स में वो जाके पढ़ने हैं, ठीक है? क्लास सिक्स में डिविजिबिलिटी रूल हैं, उनको जाके पढ़ने हैं। सर 3 3 से डिवाइड हो जाएगा ये? 7 से। कौन है ये 3 से डिवाइड कर रहा है इसको? सर 7 से होगा। 3 से नहीं होगा बच्चों ये डिवाइड। इसका डिजिट सम करो, क्या आएगा? 5 + 9 14, 14 + 2 16, 16 + 9 25, 7 से हो गए? 7 7 जा हो जाओ, 7 8 जा 56, ठीक है? 3 2। फिर अब कितनी बार में जाएगा बताओ? अब किससे डिवाइड होगा ये? 7 से होगा। 7 ये किससे डिवाइड होगा? 1 to 1 11। 2 से डिवाइड कौन कर रहा है इतनी देर से? जबरदस्ती 2 से डिवाइड कर रहा है। पेयरिंग करी हमने। सर इसको एक बार 11 से कर सकते हैं। हाँ, तो ये 77 आएगा, 77 का स्क्वायर है। सर 7 क्लास 6 में देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, ठीक है? एक बार पढ़ लेना उसको, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल्स हैं बहुत सारे, ठीक है? वो उसको पढ़ लेना है एक बार क्लास 6 की एनसीईआरटी से। तो बाकी सवाल आप इसमें खुद करोगे। सर मेरे पास 6 की टेक्स्ट बुक नहीं। कोई नहीं, नेट पे इंटरनेट पे सब मिलता है। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए क्या दिया हुआ है यहां पे। देखिए कुछ नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है? इसमें से कई नंबर्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप ऑब्वियसली बता सकते हो ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यूनिट डिजिट तो किसी की 2 है तो किसी की 8 है, तो आप बोल सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मगर इसमें बोल रहा है इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें? बेटा कौन पीछे से घर पे खाने पीने की बात कर रहा है? राघव कामले, बेटा माइक बंद कर लो। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें ऐसा सो दैट एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है? और परफेक्ट स्क्वायर आने के बाद आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 252, तो इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। गायत्री क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका बताओ? सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करूंगा इसको? सर किससे डिवाइड करूंगा बताओ? सबसे पहले इवन नंबर है, इवन नंबर है बताओ। अरे इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होगा ना, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है तो उसी से शुरुआत करेंगे हम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है? 2 6 जा 12। अब ये किससे डिवाइड होगा बताओ? ये भी इवन नंबर आया है तो 2 से डिवाइड होगा ना ये भी। 2 6 जा 12, ठीक है? अब ये देखिए इवन नंबर नहीं है, अब ये किससे डिवाइड हो सकता है? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो देखिए इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 7। तो देखिए अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो पेयर बन जाते, ठीक है? 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, मगर देखिए 7 का पेयर नहीं बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर हमें अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? एक और 7 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ एक और मल्टीप्लाई 7 एक और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 7 का भी पेयर बन गया। तो बताओ 252 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होता है? लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में
1764 42. क्या क्या दोबारा बोलो। अरे 252 बोल। 764. अरे यार 1764 7 2 14, 7 5 35, 7 2 14 plus 7 1764 आया। 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स का पेयर ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 का पेयर ले लिया, 3 का पेयर ले लिया और 7 का ले लिया। तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से आ गया 7। तो बताइए क्या आएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद? 42. 42, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो 42 है। ठीक है, वो 42 है। हमें एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा? हमें एक्स्ट्रा 7 मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, वी मल्टीप्लाइड बाय 7 देन वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए एक और बताऊंगा, बाकी आपको खुद करने हैं। ठीक है, एक और बता दूंगा, उसके बाद बाकी आपको खुद करने हैं। ठीक है, 768 सबको दिखाई दे रहा है लास्ट वाला? 768 Yes, sir. सबसे पहला स्टेप होगा आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? सूजल सूजल कामले, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? सूजल, ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? ऑड नंबर है ना? हाँ, ऑड नंबर है। इससे बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे वाला ऑड नंबर है। Sir, even even. किसने बताया इवन? Sir, even number even. इवन नंबर है ये। ठीक है, जो ऑड बोल रहा है ना, एक बार फिर से पढ़ो, क्लास 6 की मैथ पढ़ो फिर से। इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं? ठीक है, तो ऑड नंबर, इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 384. 2 3 जा 6, 2 8 16, 2 4 आएगा। ये फिर एक इवन नंबर आ गया, 2 2 2 9 जा 18, 2 2 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 48, 192. 24, 12, 6 2 3 3 1। देखिए इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, ये देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स आए। सर उसको और एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे सबका पेयर बन जाएगा। 2 जितने हैं सबका पेयर बन रहा है। देखिए बनाता हूँ, थोड़ा मैं यहाँ पे सफाई कर देता हूँ इसकी थोड़ी सी। हाँ, देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है। अगर 3 यहाँ पे देखिए अकेला है तो इसको एक और 3 देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे एक और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी एक 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन है ये। इक्वेशन में जो चीज हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं वो राइट हैंड साइड भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेयर बन गए। तो 768 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है बताइए? 2304. 2304 2304 2300 04। ठीक है, तो यह देखिए इसका, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये जाके ना बच्चों आपको फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो बहुत जल्दी भूल जाओगे इसको। ये देखिए 2 2 के पेयर बन गए। ठीक है, तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा 2304 का, वो आएगा 2। ठीक है, यहाँ से 2 आया, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 2 आ गया और एक यहाँ से 2 आया। ठीक है, और एक इधर से 2 आया, सॉरी यहाँ से 3 आएगा। ठीक है, तो बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद 48. 48। ठीक है, 48 आया। ठीक है, 48 आया। तो ऐसे ही आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है।
ठीक है, 768 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह जो बाकी नंबर्स दिए हुए हैं इनका भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए आपको खुद करने पड़ेंगे तभी आएंगे। ठीक है, ये याद नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पे भी इन्होंने परफेक्ट स्क्वायर जो है नहीं दिए हुए। ठीक है, ऐसे नंबर दिए हुए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मगर इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे हम क्या डिवाइड कर दें सो दैट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस वाले में हमें एक्स्ट्रा 7 मल्टीप्लाई करना पड़ा। इससे ऊपर वाले में हमें एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा था। ठीक है, एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा था। अब ये यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है हमें ऐसा क्या डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर होगा इसमें, बस एंड में मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे इस वाले सवाल में हमें मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना पड़ेगा। सबको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, देखिए सबसे पहला काम वही करेंगे हम। 252 दिया हुआ है तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 252 का सूजल कामले ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? सूजल, बच्चों ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन सर, इवन तो नंबर। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। 2 से, हाँ 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा बताइए, जल्दी बताइए। 120 2 होगा, 2 2 का 4, 2 6 12, 2 6 12, 3 63 2 1 3 7 7 63 तो इसके देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स आए 21 7 7 7 1 1 ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेयर अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, है ना, बट 7 का पेयर नहीं बनेगा। 7 का पेयर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे ना, 7 को हटा देंगे यहाँ से। 7 को हटा देंगे, कैसे हटा देंगे? डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन 7 को हटा देंगे बाय 7। 7 को ही हटा देंगे यहाँ से, 7 को ही हटा देंगे। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, दोनों साइड्स को। यस सर। ठीक है, यहाँ पे भी 7 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से भी 7 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए राइट हैंड साइड में ये 7 इसको कट कर देगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा इसकी जगह। अब लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करो, 252 को 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 36 36 36। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद 36 आया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद 36 आया, और 36 का स्क्वायर रूट देखिए क्या होता है, पेयर बना लो यहाँ से। यहाँ पे 2 का पेयर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से 3, ये 3, तो क्या आया इसका स्क्वायर रूट? 6। तो हमें 252 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। एक और बताऊंगा मैं, उसके बाद बाकी सारे आपको खुद करने हैं। एक और मैं बताऊंगा बस, उसके बाद बाकी आपको खुद करने हैं। देखिए फोर्थ वाला देखिए, 2645। 2645 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? ऑड नंबर है। अब ये देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा ये आराम से बताइए, किससे डिवाइड हो जाएगा ये आराम से? किससे डिवाइड हो जाएगा बताइए? 5 से। यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। बताइए 5 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा ये, जल्दी बताओ। 5
9 the 45. आगे देखिए ये किससे डिवाइड होगा, 529 किससे डिवाइड होगा बताओ। अब जिसको स्क्वायर पता होंगे ना वो अपने आप बता देगा मेरे को, सबसे पहले वही बता पाएगा कि 529 किससे डिवाइड होगा। जिसको 23, ये 23 का स्क्वायर है, 23 प्राइम नंबर है, तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 23, ठीक है, 529 होता है, 23 प्राइम नंबर है, 23 वन जा 23, वेरी गुड। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 23 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखिए पेयरिंग जो है सिर्फ 23 की हो रही है, यहाँ पे 5 बच गया है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इक्वेशन को। ये कौन किसके घर से बातों की आवाज आ रही है, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स किससे डिवाइड करेंगे, हमें 5 को हाँ 5 हटाना है तो हमें 5 से ही डिवाइड कर देंगे, 5 से ही डिवाइड कर देंगे। तो 2 6 4 5, 23 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसको हमें डिवाइड करना है 5 से। 5 से तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में तो 5 कट जाएगा, बताइए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा। 29 और 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 23, वेरी गुड। तो बच्चों ये सवाल आपको खुद करने हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा ये। अगर प्रैक्टिस जिसने नहीं करी है वो पेपर में गलत करके आएगा, ठीक है। जिसने अगर याद कर लिया है, मैं याद करके जाऊंगा, तो याद करके कुछ नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए जो बाकी के बचे हुए सवाल हैं, ठीक है, जो बाकी के बचे हुए सवाल हैं उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, स्क्वायर रूट वाले का। तो आज जो बचे हुए सवाल हैं आप लोग करना, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है ना 11:30 में एग्जाम होगा, ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है, 11:30 पे एग्जाम होगा, अभी एक छोटा सा अभी लिंक शेयर करा जाएगा आपको, ठीक है, लिंक शेयर करा जाएगा, समझ में आ गया। ये राघव कामले बेटा अपना माइक बंद कर लो, ठीक है। तो 11:30 पे एग्जाम होगा, आप सभी को देना है, ठीक है। तो अभी जल्दी से आप कर लो, अभी थोड़ी 11:30 को जो लिंक है शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। लेफ्ट करो फटाफट, ठीक है, 11:30 को टेस्ट होगा, ठीक है, जल्दी लेफ्ट करो। सर यही चैप्टर का ना, हाँ हाँ यही चैप्टर ना। हाँ हाँ इसी का ही। हेलो सर, ये एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर टेस्ट दिन भर दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं, सर ने बनाया ना, राव सर ने बनाया है, तो उसका एक टाइम लिमिट है, ठीक है। फटाफट एग्जिट करिए बच्चों, एग्जिट करिए।
जल्दी लेफ्ट करिए। तन्मय सागर, यश शर्मा, वंदना लेफ्ट करिए जल्दी से। सर टेस्ट शुरू करते हैं, टेस्ट, ठीक है। कॉल करता हूं मैं आपको, मैं कॉल करता हूं सर आपको।